My dear students, Assalamu alaikum. I Javed Ahmadwani, teacher UPS Safalpura, Zone Lingate. My dear students, we have discussed some questions before, and today we shall discuss some more questions of global warming, class 8th English. Let us discuss question number 6 to 10 today. Question number 6 is, how is global warming the largest threat to the humanity? जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे है? The answer is global warming is the largest threat not only to the humanity but also to all living organisms. जो ग्लोबल वार्मिंग है ये खतरा इंसानियत के लिए ही नहीं बल्कि सारे जानदार चीज़ों के लिए है. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, विच विल कॉज द राइज इन द सी लेवल, जिसकी वजह से जो सी लेवल है उसमें उसकी सतह जो बढ़ जाएगी. द वेदर विल चेंज मॉडरेट टू हॉट. जो वेदर है वो मौसम है वो नरम से गर्म हो जाएगा यानी एतदाल से गर्म हो जाएगा. दिस विल लीड टू ड्रॉट्स एंड लेसर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल यील्ड्स. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्रॉट्स जो है खुश्क साली है वो बढ़ जाएगी. एंड लेसर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल यील्ड्स, और जो एग्रीकल्चरल ज़राती पैदावार जो है, जो फसल की मकदार है वो कम हो जाएगी. इट विल आल्सो लीड टू नेचुरल डिज़ास्टर्स. जो कुदरती आफत और कहर हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा भी हो सकता है. इट हैज़ अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. जो ह्यूमन का जो रोज़गार है, जो फूड है, उस पर भी इससे असर हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर? आपके हिसाब से कश्मीर में बर्फ़ में कमी होने की वजह क्या है? आंसर इज़, एज वी नो दैट ग्लोबल वार्मिंग चेंज द प्रेसिपिटेशन इन द एयर. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा जो प्रेसिपिटेशन है, जो पानी का लोड है, वो तब्दील हो रहा है. दिस लीड्स टू चेंज इन वेदर, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली आती है. सो वी थिंक दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर. तो हम ऐसा समझते हैं कि कश्मीर में जो बर्फ़ की कमी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है. जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ी वीक है आज. क्वेश्चन नंबर 8, what has been the impact of global warming on Jammu and Kashmir so far? जो क्वेश्चन नंबर 8वां है ये बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से जम्मू एंड कश्मीर पे अब तक क्या असर हुआ है. आंसर, it is now difficult in Jammu and Kashmir to differentiate between the weather. मैंने गुबरियो कि आज अस वारिया मुश्किल गसान कि अस छ हेका वेदरस मन यानी मौसमस मन फर्क करित. अशन आज एवनी समझ स्प्रिंग क्या गो या से समर सीजन एंड ऑटम एंड विंटर सीजन. इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेदर. आजकल की डेट में हमें जो मौसम में फ़र्क है वो कम या वाज़िया होती है. इट इज़ इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन द ग्लेशियर्स दैट आर कंटिन्यूसली मेल्टिंग. इसका असर हमें ग्लेशियर्स पे बड़े अच्छे से वाज़िया होता है जो लगातार पिघल रहे हैं. द डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन आल्सो बी फेल्ट. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो ज़राती पैदावार है, जो फसल है, उस पे भी हमें असर वाज़िया दिख रहा है यानी हम महसूस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डू द साइंटिस्ट प्ले इन जम्मू एंड कश्मीर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? साइंसदान जम्मू एंड कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहे हैं? Answer is, scientists have considered the Kolahai Glacier as one of the index glaciers in the Leather Valley. जो साइंटिस्ट है, जो साइंसदान हैं, उन्होंने कोलाही ग्लेशियर को एक म्यार तस्वर किया हुआ है. कोलाही ग्लेशियर के बारे में हम थोड़ा मैं बोल दूं कि कोलाही ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द कश्मीर वैली एंड इट इज़ द कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कश्मीर वैली. इसलिए इन्होंने साइंसदानों ने इसी को मुंतखब किया हुआ है. इट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग. जो कोलाही ग्लेशियर को लंबी मुद्दत की निगरानी के लिए मुंतखब किया हुआ है या किया है.
The scientists will suggest some measures to bring down its melting. जो साइंसदान हैं वो कुछ इक़दाम तजवीज़ करेंगे ताकि इसका पिघलना कम किया जाए, और ओवरऑल जो कश्मीर का सूरत हाल वो इससे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का जो 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू वी एज इंडिविजुअल नीड टू डू टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें बहसती फ़र्द ग्लोबल वार्मिंग के लड़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। गोबरियो अस क्या पज़ लोकल लेवल पे इंसानस क्या पज़ करुन। क्वेश्चन आंसर इज़ एज एन इंडिविजुअल्स वी शुड ट्राई टू मेक अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें बहसती फ़र्द ग्लोबल वार्मिंग के मुज़िर असरात के बारे में लोगों में बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। We should avoid deforestation at individual and society level. जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमें जंगल के कटाव से एराज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। We should even try to minimize the exhaust of the greenhouse gases. हमें जो है ग्रीन हाउस के अखराज को कम करने की ज़रूरत है, हमें लोकल लेवल पे इसको कम करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने जल्दी से आज डिस्कस किया। इसकी वजह यह है कि जो नेटवर्क आज किया वो बहुत वीक है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जल्दी ही डिस्कस किया। आज हमने ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज है इस लेसन में, वो इस लेसन में अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड्स आए यहाँ पे, जो ग्लेशियर है वो हमने पढ़ा है, ग्लेशियर क्या होता है वो ऑलरेडी हमने पिछली इस लेसन्स में डिस्कस किया है, और जो हमारे और भी वर्ड्स थे वो हमने ऑलरेडी ग्लेशियर। चलो मैं बोल दूँ यहाँ पे, मास ऑफ आइस फॉर्मड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन और नियर द पोल्स। ये शॉर्ट में हम इसको कहेंगे बर्फ़ का तोदा। जो और एक वर्ड आ गया जो प्रेसिपिटेशन है, वो हुई बारिश या बर्फ़। ऐसा इंशाल्लाह अगर और कुछ रहा तो आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। तब तक इंशाल्लाह टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम, स्टे होम, स्टे सेफ।